Good afternoon to you all. As you know, lesson 4th, mineral and energy resources going on, in which during previous class we have studied about the distribution of minerals. We have tried to know how there is variations in different minerals all over the world, and also we have followed through map regarding distribution of iron, copper and bauxite. Now today we are going to study about distribution of minerals, especially iron, कॉपर एंड बॉक्साइट। तो आज हम इन तीन खनिज पदार्थों का वितरण देखेंगे कि विश्व में इन तीनों खनिज पदार्थों का वितरण कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन का। फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आयरन। आयरन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाई iron known as backbone for the modern civilization? So there is some facts behind it. Without iron we can't imagine for developed any machines, and as we know, machines are responsible for producing different items, different products. So if any country want to become modern, if any country want to develop their economic growth of country, without iron we can't imagine it. तो बिना लोहे का विकास संभव नहीं है, लोहा होना जरूरी है। As we know, iron used for the various purpose, some noted here. It is used for the manufacturing machine. iron जो है मशीनों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं, रेलवे का ट्रैक्स बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह भी डेवलप होते हैं। कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स में बेस के लिए काम आता है आयरन। ब्रिज बनाया जाता है ओवर द रिवर। शिप बिल्डिंग्स जो है पानी की जहाज़ें बनाई जाती हैं। वेपन्स हथियार बनाए जाते हैं। एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स कृषि के जो उपकरण हैं, खेती में जो काम आते हैं। एंड आर्टिकल्स ऑफ जनरल यूज़, और जो सामान्य रूप से हम घरों में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ जनरल यूज़, है ना, जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये सारे आयरन के यूज़ हैं हमारे लाइफ में। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, रिमेंबर इट, हियर इज 2 पॉइंट, hematite and magnetite are the major types of iron. आयरन का एक और भी प्रकार होता है जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, सीडेराइट भी होता है, जैसे कोल में होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो अगर आयरन को देखा जाए तो ये हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे बेटा। आयरन का चूँकि हमने पहले बोला हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को ही फोकस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओवर इन द वर्ल्ड इज़ अनइवन। विश्व में इसका वितरण एक समान नहीं पाया जाता, अनइवन मिलता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि आयरन जो है रशिया में है, उसके बाद इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है, रशिया के वेस्टर्न पार्ट में है, सुपीरियर लेक्स के ऊपर कनाडा में है, ब्राज़ील में इसका कंसंट्रेशन मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट इलाका है जहाँ पे वर्ल्ड में आपका आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। द कंट्रीज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन और इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, कनाडा, स्वीडन। तो ये आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, और ये होमवर्क भी होगा कि आप वर्ल्ड के मैप में इसको लोकेट करें कि ऑस्ट्रेलिया में किस पार्ट में आयरन है, रशिया में कहाँ पे है, ब्राज़ील में कहाँ पे है, चाइना में आयरन कहाँ पे है,
इंडिया में किस स्टेट में है, यूक्रेन में कहाँ पर है, कनाडा में और स्वीडन में। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईरान, कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। बट द अमाउंट ऑफ आयरन इन these countries are less as comparison to फर्स्ट ग्रुप। अब हम कॉपर के बारे में देखेंगे। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक गुड्स, जो विद्युत के सामान होते हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, व्यापक रूप से किया जाता है। वाइडली मीन्स बड़े पैमाने पे, सच एज जनरेटर्स, वायरलेस सिस्टम्स, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो में, टेलीफोन में इलेक्ट्रिक वायर बनता है इसका, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, फ्रीज में जिसको आप कहते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाया जाता है ना। कॉपर के यूटेंसिल्स में अगर हम वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको हम डेली यूज़ करते हैं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल कॉपर रिजर्व्स जो है, मतलब वैश्विक स्तर पे जो कॉपर है उसका रिज़र्व, उसका जमाव कहाँ कहाँ मिलता है, तो मेनली अगर इन द चिली, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, कोस्टल एरिया में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में है, पेरू भी आपका साउथ अमेरिका में है, मैक्सिको, ये मैक्सिको में मिलेगा, ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए के जस्ट नीचे है, फिर यूएसए में है, चाइना में है, रशिया में है, कांगो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, जाम्बिया भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और कनाडा जिसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये भी नियम आपको फॉलो करना है, याद करना है, और इसे भी लोकेट करना है कि कॉपर का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। थर्ड हम देखेंगे बॉक्साइट वर्ल्ड लेवल पे। तो बॉक्साइट एक्चुअली में जैसे वी ऑब्टेन आयरन फ्रॉम आयरन ओर, सिमिलरली वी ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, है ना। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट का जो होता है वो चट्टान होता है और उसमें जो है रिफाइनिंग करके उससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। ये आप दिमाग में रखेंगे। एल्युमिनियम डायरेक्ट जिस रूप में हम देखते हैं ऐसा वो नेचर में नहीं मिलता। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना, विद्युत के तार बनते हैं। एरोप्लेन्स में यूज़ होता है एल्युमिनियम बिकॉज ड्यू टू लाइटर फीचर, हल्का होने के कारण। स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल, है ना, गाड़ियों के जो है कुछ इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के। पाइप्स एल्युमिनियम की बनती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्केलेटर्स, एस्केलेटर्स मीन्स जो सीढ़ी वगैरह बनती है ना, ऑटोमेटिक जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको एस्केलेटर्स कहते हैं। और विंडो के फ्रेम्स बनते हैं जो आपका आजकल स्लाइडर विंडो सेट किया जाता है घरों में। शटर्स इसके बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स भी बनते हैं एल्युमिनियम के। और अदर हाउस होल्ड गुड्स मतलब घरेलू और भी बर्तन वगैरह, कुछ सामान वगैरह। अब हमें देखना है कि वर्ल्ड में एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो गुयाना में है, अफ्रीका में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, वियतनाम, ये आपका इंडिया के ईस्ट पार्ट में है, ठीक है, चाइना के साउथ में लोकेशन इसकी है, जमाइका ये भी उसी लोकेट में आएगा, एंड हैव रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट। ये सारे जो है सॉरी यहाँ पे एक संशोधन कर लेंगे। जमाइका की जो लोकेशन होगी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के सेंट्रल ईस्ट पार्ट में है, ठीक है ना। अटलांटिक ओशन में आइलैंड कंट्री है जमाइका, ये याद रखेंगे आप। जो बातें बताई जा रही हैं थोड़ा सा केयर करेंगे। तो दिस कंट्री हैव लार्ज रिजर्व ऑफ बॉक्साइट्स। इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट की मात्रा है। इट ऑल्सो अकर्स इन द इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, गुयाना में पाया जाएगा, चाइना, इंडिया, सूरीनाम, ये सूरीनाम में भी देखने को मिलता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, सूरीनाम, इसको देखेंगे एटलस में। रशिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की लोकेशन आप देखेंगे इंडिया के वेस्ट में जाएंगे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जितने भी तान वाले कंट्री हैं सब एक ही साइड में तने हुए हैं। आप वहाँ जा कर के एटलस में देख लेंगे। अब है यहाँ पे
रॉ मिनरल और मिनरल प्रोडक्ट्स का एक टेबुलेशन किया गया है। जैसे रॉ मिनरल में आयरन है तो उसका पिक्चर्स दिया गया है और उससे कैसे लोहा निकाल के यूज किया जाता है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। बॉक्साइट में दिखाया जा रहा है कैसे ये बॉक्साइट का भी एक चट्टान है और इससे एल्युमिनियम निकाल के कैसे आपका एरोप्लेन बनता है। और कॉपर भी दिखाया जा रहा है कि कैसे ये कॉपर ओर है और इसको रिफाइन करके कैसे कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है। अब लास्ट हम देखेंगे फेज़ इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, भारत में इन मिनरल्स को हम देखेंगे। तो इसमें स्पेशली आपको एरिया पे फोकस करना है क्योंकि फीचर्स हमने ऊपर ही बात कर लिया। आयरन के फीचर्स क्या हैं, कॉपर के क्या हैं, बॉक्साइट के क्या हैं। तो ये आपको इंडिया में इंडिया के मैप में आपको दिखाना होगा। आयरन मोस्टली फाउंड इन इंडिया इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। दिस ऑल स्टेट्स हैव लार्ज रिजर्व्स, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आयरन पाए जाते हैं। बॉक्साइट में ऐसा ही है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ बॉक्साइट, मतलब भारत का लगभग आधा जो बॉक्साइट का रिजर्व है वो कहाँ पे है, इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट्स मोस्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे कि बॉक्साइट का जो रिज़र्व है वो इंडिया में आपका 2 स्टेट मेनली है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें द अदर स्टेट विच हैव रिच रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट, ऐसे और दूसरे राज्य क्या हैं, कहाँ पे हैं जहाँ पे बॉक्साइट है। तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। लोकेशन आप ज़रूर इसकी देखेंगे मैप में। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर का। इट इज़ मेनली फाउंड इन द मध्य प्रदेश। कॉपर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। माइका आप देखेंगे यहाँ, अभ्रक जिसको बोलते हैं ना, माइका मीन्स अभ्रक, मीका नहीं पढ़ेंगे, माइका, अभ्रक। तो मेजर रिजर्व्स आर इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व आप जो है आंध्रा याद रखेंगे माइका का। इसके बाद राजस्थान है, उड़ीसा है, ठीक है, और महाराष्ट्र है। तो बुक्स में ये अवेलेबल है। ये जो आपका पैरा चल रहा है इस समय, सेशन जो चल रहा है आपका इस चैप्टर का, तो ये आपको ज़्यादा रिमेंबर वाला है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग कम है और इसको आपको मेमोरी में ज़्यादा रखना है, रटना पड़ेगा आपको, है ना। तो दिस वी कैन से एज कंक्लूजन दिस ऑल आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू रोट लर्निंग। इसको आपको रट जाना होगा, ठीक है। मैग्नीज अब देखते हैं, लास्ट आपका है इस आज के क्लास का, और आपके 4 बच गए मिनरल्स। मैग्नीज द मेन रिजर्व ऑफ दिस ओर आर इन द उड़ीसा। मैग्नीज का उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसके बाद आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। लाइमस्टोन देखते हैं, चूना पत्थर, इट इज़ फाउंड इन द मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, और इसके बाद आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटक हो जाएगा। गोल्ड को देखा जाए, देयर आर द डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एट कोलार माइंस। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देंगे। कोलार माइंस कहाँ पे है, इन द कर्नाटका। कोलार की माइन कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पे आयरन पाया गोल्ड का निकासी यहाँ पे होती है, गोल्ड का डिपॉजिट यहाँ मिलता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी गोल्ड है, लेकिन इसकी माइनिंग बहुत कम होती है, ठीक है। तो कोलार आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका जो है राजस्थान में खेतड़ी एक प्लेस है, तो खेतड़ी की जो माइंस है वो किस लिए फेमस है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। इसको आप चेक करेंगे एटलस से। फिर आपका साल्ट लास्ट है। इट इज़ ऑब्टेन एज यू नो फ्रॉम द सी वाटर, स्पेशली इन द कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब है ऐसे स्टेट्स जिनका कोस्टल एरिया है, जो ओशन से बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, या फिर जो राजस्थान में लेक्स हैं, झीलें हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में झीलें हैं, यहाँ से साल्ट ऑब्टेन होता है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे डिस्ट्रीब्यूशंस को। जैसा हमने बोला, ये पैराग्राफ रोट पैराग्राफ है, इसको आपको रटना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, फिर उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आगे ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे क्लास रोका जाता है। थैंक यू।